लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। यूरेटर की लंबाई है, यूरेटर ये जो हम लोग देख रहे हैं इसकी लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर। वन पेयर ऑफ यूरेटर, one arising from each kidney. Ureter is connected to the kidney at the pelvis, यानी मिड वेंट्रल साइड ऑफ द किडनी, जहाँ कॉन्कैविटी सबसे ज्यादा है, हाइलेस भी कहते हैं। तो वहां से यूरेटर आ रहा है, किडनी के बाहर आ रहा है। यूरेटर की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कहेंगे तो काफी कम है, 3 मिलीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई है और इसका डायमीटर है 3 मिलीमीटर एक यूरेटर का। दोनों यूरेटर आके खुलता है इनटू दिस स्पेस व्हिच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जो पैरीफॉर्म शेप का होता है, पैरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, ऊपर ब्रॉड है, नीचे नैरो है। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इट इज यूरेथ्रा, दिस पार्ट इज यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा की लंबाई मेल में ज्यादा है। द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इन मेल इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। मेल में 20 सेंटीमीटर लंबा है और फीमेल में काफी शॉर्टर है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। So length of the urethra in female is just 2 to 4 centimeter. In case of male, it is longer, 20 centimeter in length. Now at the junction of this urethra with the urinary bladder, there are two sphincters. एक यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया है, इट इज इंटरनल स्फिंक्टर, और ये रेड कलर से बाहर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि द सर्कुलर मसल सराउंडिंग एन एपर्चर इज कॉल्ड स्फिंक्टर। जब ये सर्कुलर मसल इंटरनल स्फिंक्टर का जो नेचर है वो इनवॉलेंट्री, मतलब इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ऐसे नहीं पढ़ना नहीं चल रहा है। उसके ऊपर एक सेंटर होता है जिस उसको यानी हम लोगों ने ब्रेन में पहले सेरेबेलम, और सेरेबेलम का जो वेंट्रल साइड है वो पॉन्स है और उसके नीचे होता है मेडुला। तो मिक्टुरेशन यानी यूरिनेशन सेंटर। नेट नहीं चल रहा है इज प्रेजेंट इन द पोलर, और यहाँ से ही फंक्शन कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है इंटरनल स्फिंक्टर, इस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर इट इज वॉलेंट्री इन नेचर एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। ये कंट्रोल होता है सेरेब्रम से, वॉलेंट्री नेचर है। तो इंटरनल स्फिंक्टर खुल भी जाएगा। वैसे रखते थे ना, हाथ रहता है पकड़ते हैं अंदर में, कितना नेटवर्क होता है गोश्त के पैकेट में जेमे कैलेंडर निकल चल रहा है। 5G नहीं वीआई ना करें तो वीआई ना पूरा नहीं करें, वीआई तो आगे पकड़ते रहे गधा, वीआई चलता है ड्यूरेशन इज मिलियन इन नहीं टावर नहीं चलता है, टावर नेट में करने है। तो मेल में ये जो यूरेथ्रा है इट इज लॉन्गर, 20 सेंटीमीटर है एंड इट पासेस थ्रू द पेनिस। ये कहा था पेनिस उठा के रखें तो हटा दो यार से तो बोल रहा हां लैपटॉप पर लग जाएगा जो हमारा धले के चित्र पर है ना, थोड़ा सा आएगा कनेक्शन, कनेक्शन हो फिर से कर रहा है कैसे होगा।
तो आराम तो जान जाए कम से कम रिकॉर्ड तो इधर पढ़ दे तो शायद पर तक सबसे बढ़िया 3 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है पैरीफॉर्म है। ये इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है। ये इंटरनल स्फिंक्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉन्स मिक्टूरिशन सेंटर के कंट्रोल में है, और ये है सेरेब्रम के कंट्रोल एक्सटर्नल स्फिंक्टर। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा। तो यूरिन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट इज हाइपरटोनिक। यूरिन इज हाइपरटोनिक। कहा था कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है, इट इज अबाउट 1200, और जबकि बॉडी फ्लूइड या ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है 300, यानी 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड रिलीज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के लेवल है इट इज जस्ट 0.01। यूरिया का लेवल होता है 0.01 to 0.04 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में यूरिया होता है 0.01 to 0.04 ग्राम। जबकि यूरिन में अगर यूरिया का कंसंट्रेशन देखिएगा तो 2 ग्राम पर 100 ml। तो ब्लड में यूरिया है 0.01 to 0.04 ग्राम पर 100 ml, और यूरिन में इट इज 2 ग्राम पर 100 ml। काफी कंसंट्रेटेड है। अब अगर यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो या यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाए तो ब्लड यूरिया लेवल काफी बढ़ जाएगा एंड इट विल कॉज टॉक्सिसिटी और इवन डेथ ऑफ द पर्सन। अगर 24 घंटे कोई पर्सन यूरिन पास आउट नहीं करे तो कोमा में जा सकता है, उसका डेथ हो सकता है। अगर पानी नहीं पिलावे तो भी ब्लड में यूरिन लेवल इतना कम है, इट इज ड्यू टू द ऑस्मोरेगुलेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन परफॉर्म बाय द किडनीज। तो यूरिन का जो कंपोजिशन देखिएगा तो यूरिन का pH अगर देखें, pH ऑफ द यूरिन, तो pH varies from 4.5 to 8.2। pH जो होता है वो 5.2 to 4.5 अपने 4.2 लिखा हुआ है एवरेज। एवरेज pH जो होता है 6 to 7, बट इट में वेरी फ्रॉम 4.5 to 8.2, यानी स्लाइटली एसिडिक। यूरिन का जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक वेरी कर सकता है 4.5 to 8.2। एवरेज लेंगे तो 6 to 7। अब फूड वगैरह लेने के बाद, जैसे खाना खाने के बाद, खाना खाए उसके बाद जब यूरिन पास आउट करते हैं तो उसका pH ज्यादा होता है। द pH ऑफ द यूरिन इज मच हायर आफ्टर मील। खाने के बाद जो यूरिन पास करेंगे तो उसका pH ज्यादा होता है, और उसके लिए एक टर्म है अल्कलाइन टाइट। ये एक कंडीशन कहलाता है अल्कलाइन टाइट। करेक्शन कर लीजिएगा, असाइनमेंट में लिखा हुआ है अल्कलाइन डाइट लिखा हुआ है, DIET है, वो करेक्शन कर लेगा। अल्कलाइन डाइट नहीं है, अल्कलाइन टाइट। टाइट मतलब जो पास करता है नहर से। तो अल्कलाइन टाइट क्वेश्चन आ चुका है, पूछेगा। डाइट नहीं है उसमें आपके असाइनमेंट में डाइट लिखा हुआ है DIET, तो उसको काट के ठीक कर लीजिए, अल्कलाइन टाइट। तो फूड लेने के बाद जब यूरिन पास करते हैं तो उसका pH थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा अल्कलाइन होता है। उस यूरिन के लिए टर्म यूज किया है अल्कलाइन टाइट। तो ये तो pH हो गया 6 to 7 एवरेज, varies from 4.5 to 8.2, slightly acidic। Now अगर
उसका वॉल्यूम देखें यूरिन का, तो एवरेज वॉल्यूम इज 1.5 to 2 लीटर पर डे। एवरेज वॉल्यूम होगा 1.5 से 2 लीटर पर डे। लेकिन वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन सेवरल। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन आज रूट हो रहा है। हमको ऐसे पानी फेंकने रहता है। ऊपर कारण रिकॉर्ड तो हो जाएगा नहीं, बाद में होगा पढ़ने। इसलिए कहने लैपटॉप पर चला लो ना, और रूम चलता है अपने। हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम भी पढ़ लो। वो ऐसी हो गई, वो नहीं पढ़ता। कम से कम और मन के चलेगा, है ना? वो लोग रख देगा बक्सा पर, वो लोग शरीर रुक गए, शरीर रुक गए। कम हो जाएगा और एडीएच का सिक्रीशन कम हो रहा है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडी, दैट इज डायबिटीज। यूरिन और भी कई कंडीशन ऐसे भी बताया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं तो यूरिन वॉल्यूम विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यूरिन वॉल्यूम विल डिक्रीज। और अगर ह्यूमिड कंडीशन है, कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशन है तो यूरिन वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठंडे में यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा, गर्मी में घटेगा, तो बहुत सारा फैक्टर है। उसी तरह बहुत सारे जैसे डायूरेटिक सब्सटेंस है, डायूरेटिक यानी जो यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो डायूरेटिक सब्सटेंस में टैनिन जो टी में है, कैफीन या कॉफी में है, या फिर कोई अल्कोहल लेता है, तो ये सब डायूरेटिक सब्सटेंस है। या सिगरेट कोई पीता है, निकोटीन, इट इज ऑल्सो अ डायूरेटिक सब्सटेंस। तो चाहे सिगरेट स्मोक कर रहा है, अल्कोहल लिया है या टी कॉफी पी रहा है, तो यूरिनेशन टेंडेंसी बढ़ती है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो ये सब यूरो टर्म आ गया यूरिन के लिए, क्रोम फॉर पिगमेंट, यूरोक्रोम। इसलिए यूरिन का कलर हल्का पीला रहता है। और बिलिरुबिन अगर ज्यादा होगा तो उसका कलर और चेंज करेगा। कभी कभी जैसे विटामिन वगैरह के कारण बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं तब भी यूरिन का कलर काफी पीला हो जाएगा। तो ये सब तो है, बट नॉर्मल जो यूरिन है उसका कलर हल्का अंबर होता है, अंबर कलर, हल्का स्लाइटली पेल, हल्का पीलापन होता है। दैट इज ड्यू टू द स्मेल होता है। डायोक्रोम पिगमेंट है जिसके कारण यूरिन का कलर हल्का पीलापन है। और यूरिन का एक जो दुर्गंध है, दैट इज ड्यू टू द सब्सटेंस यूरिनॉल। अगर यूरिन का कंपोजिशन देखें तो यूरिन में मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे ज्यादा यूरिया है। अभी बताया 2 ग्राम पर 100 ml यूरिया का अमाउंट सबसे ज्यादा है। Small amount of ammonia, uric acid, then uric acid, क्रिएटिनिन है। और उसी तरह और भी सब्सटेंस में
जैसे बिलिरुबिन जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा भी है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बिलिरुबिन रिलीज होता है। बिलिरुबिन पास आउट होता है यूरिन के साथ इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, तो यूरोबिलिन भी है। उसके साथ साथ सेल्स और डैमेज टिश्यूज भी होते हैं, जैसे ये यूरेटर, इसका इपिथेलियम जो डैमेज हो रहा है, या सेल्स या यूरिनरी ब्लैडर का इनर लाइनिंग का सेल्स डैमेज होता है टाइम टू टाइम, या यूरेथ्रा का, तो दे ऑल्सो पास आउट अलोंग विद यूरिन। तो यूरिन में डैमेज सेल्स और टिश्यू भी होते हैं। तो कम पोटेशियम कम होना चाहिए। और जैसे अगर हम लोग डिफरेंट सॉल्ट्स में देखें तो सोडियम है, यूरिन कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ऑल आर प्रेजेंट इन आवर यूरिन। लेकिन सबका अमाउंट है कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब है किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई विटामिन वगैरह हम लोग यूटिलाइज होता है बॉडी से, इसलिए बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव विटामिन आप ले रहे हैं तो इट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, इट पासेज आउट अलोंग विद यूरिन। तो ज्यादा विटामिन लेंगे तो किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है, तो किडनी के डैमेज होने का चांसेस होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया कि बी कॉम्प्लेक्स से बड़ा अच्छा होगा तो रोज बी कॉम्प्लेक्स खा रहा है। डॉक्टर जो डोज देंगे वही खाना चाहिए, उससे अगर कोई भी ज्यादा विटामिन या कोई भी चीज लीजिएगा खाने का किसी भी तरह का, तो किडनी पे ही प्रॉब्लम है, किडनी को ही फिल्टर करना पड़ता है। तो कभी कभी ज्यादा विटामिन लेते हैं तो विटामिन भी पास आउट होता है। तो ये सब है, जैसे कहा कि अभी इसके अंदर मौजूद है अमोनिया, यूरिया, ऑप्शन होता है पीसीटी पे, तो इसलिए यूरिन में नहीं होगा। अगर होगा तो डायबिटीज मेलिटस होगा, दैट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, क्योंकि फिल्टरेशन कोर जो है बॉमेंस कैप्सूल का, वो तो 68,000 मॉलिक्यूलर वेट के नीचे वाले चीज को जाने दे रहा है। दीज आर एब्सेंट इन यूरिन। तो ये तो हम लोगों ने यूरिन का कंपोजिशन देखा। अब हम लोग देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर का, इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया। ये कंपाउंड एपिथेलियम ट्रांजिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में के पैसेज में और स्टोरेज में आसानी हो। तो अब देखिए यूरिन का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, यूरिन लगातार रिलीज होता रहता है किडनी से, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है 2400 घंटे। तो यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके ये इकट्ठा होता है दोनों यूरेटर से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कंटिन्यूअसली आता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का ये जो वॉल है, इसमें ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, दीज आर कॉल्ड डिट्रूजर मसल्स। ये सब डिट्रूजर मसल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नॉट एल्सवेयर। ये जो मसल्स है डिट्रूजर मसल, ये कैरेक्टरिस्टिक है यूरिनरी ब्लैडर का। और कहीं पे डिट्रूजर मसल हमें और देखा बहुत जी मसल फैक्ट के द वर्ड्स
ट्राइगोन, इस स्पेस को ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन इसलिए इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू यूरेटर्स, एक राइट और एक लेफ्ट, एंड दिस यूरेथ्रा तीनों खुलता है इसी जगह पे, इसी स्पेस में, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइगोन। दैट्स व्हाई दिस स्पेस इज ट्राइगोन। नीचे यूरेथ्रा है, देखा है, यहाँ इंटरनल स्फिंक्टर है जो इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल वॉलेंट्री है, ये यूरेथ्रा। अब आप भी ये देख रहे होंगे, डायग्राम से भी आपको मालूम हो जाएगा कि जब डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो ट्राइगोन का साइज बड़ा हो जाएगा। जब ये सब मार्जिन की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइगोन का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स करेगा तो ट्राइगोन का साइज छोटा हो जाएगा। जब रिलैक्स करेगा तो ट्राइगोन विल बिकम स्मॉलर इन साइज। तो पूरा का पूरा अभी हमने कहा कि यूरिन लगातार रिलीज होता रहेगा तो यूरेटर के थ्रू into this space trigon. When the volume of urine becomes about 400 ml, जब यूरिन का वॉल्यूम लगभग कितना हो जाएगा 400 ml, तो न्यूट्रिशन थ्रेशोल्ड इज अचीव्ड, यानी सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन बिगिंस। जब 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, बूंद बूंद करके आ रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेकिन जब 400 ml इसका वॉल्यूम हो जाएगा उसमें, तो पर्सन को ये लगेगा, फील होगा कि अब यूरिन पास करना है, टेंडेंसी ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट्स। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, मिक्टुरेशन थ्रेशोल्ड। मिक्टुरेशन मतलब यूरिनेशन, तो मिक्टुरेशन थ्रेशोल्ड इज 400 ml। लेकिन अब वॉलेंट्री कंट्रोल स्टार्ट होता है सेरेब्रम से। सेरेब्रम से मोटर इंपल्स आएगा, ये तो खुल जाएगा, लेकिन सेरेब्रम से मोटर इंपल्स आएगा और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज कर देगा। The external sphincter will get tightly closed. जैसे ही 400 ml यूरिन आएगा, अब यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इसके वॉल में, they will become active. They will send sensory impulses. इससे टेंडेंसी अब हो जाएगा ये यूरेथ्रा ये जो इंटरनल स्फिंक्टर ये आता है तो ऑब्सेर्व, तो वॉलेंट्री कंट्रोल बिगिंस आफ्टर 400 ml, दैट इज मिक्टुरेशन थ्रेशोल्ड। तो खैर अब यूरिन नहीं पास हो रहा है, ये रोका हुआ है। रोका हुआ है कि इच्छा से रोके। Which is under the control of micturition center present in the pons. Pons is the ventral side of cerebellum, just above the medulla oblongata, just उसके ऊपर है। लेकिन जब 400 ml हो जाएगा तो ट्राइगोन में, इस स्पेस को ट्राइगोन का है, 2 यूरेटर, ये 3 खुल रहा है इसलिए ट्राइगोन है। तो जब इसमें 400 ml हो जाएगा तो सेंसेशन यूरिनेशन का स्टार्ट होगा, लेकिन अब वॉलेंट्री कंट्रोल वर्क करेगा, सेरेब्रम एक्टिव हो जाएगा, मोटर इंपल्स भेजेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को टाइटली क्लोज करेगा, यूरिन विल फेल टू पास। लेकिन जब इसमें 800 ml हो जाएगा तो वॉलेंट्री इतना ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाता है वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर का वॉल में, कि वॉलेंट्री कंट्रोल भी अब काम करना बंद कर देगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी खुल जाएगा, इंटरनल तो खुला ही हुआ था, एंड द यूरिन विल पास आउट। तो 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं।